श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुगुह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरि सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ की घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति बाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहुं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। दोहा। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले और तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजा दिए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरुनायो आई। और जहां जहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवम पारायण, 8वां विश्राम। जय श्री राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवन कर बुलाई, प्रथम सखन अनहवहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाई, सुग्रीवादि तुरत अनहाय। पुनि करुणा निधि वर तुह कारे, निज कर राम जटा नरियारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़ पड़ते हैं और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि जी को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलवाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनहवाय प्रभु तीनऊ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराय। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुन निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाय। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों सैकड़ों कामदेव लजा गए। दोहा।
सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सज बनाई। इधर सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिसि शोभती रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आई सब सुर देखन सुख कंद। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि रसम तेज सोबरनी न जाई बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान है। उन्होंने उनका सौंदर्य वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई पैखी प्रहर्षि मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आयु सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विद विधि दीने जाचक सकल आजचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन सोई देखी सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागद हनुमदादि समेत ते जहि छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि। मुकुटागदादि विचित्र भूषण अंग अगिन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्बुज धन्य नर निरखत ते।
श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं, और उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। दोहा। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम, बंदी बेश बेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान, लख्यऊ न काहू मर्म कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना और वेद गुणगान करने लगे। छंद। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप, शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड, निशिचर प्रबल खल भुज बल अने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण, दुख दहे जय प्रणत पाल, दया प्रभु संजुत शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करती हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर, अग जग हरे पव पंथ भ्रमत अमित, दिवस निशि काल गर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ, राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तब भव हरनि, भक्ति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ, पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहरि दास, तव जे होई रहे जपि नाम, तव बिनु श्रम तरई भवनाथ सो सम रामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप पर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं।
जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पतीन तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं और जिन चरणों की कल्याण में इस रज का स्पर्श पाकर शीला हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, वे हे मुकुंद हे राम हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य निरंतर भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंद शाखा पंच बिस अनेक पर्ण सुमन गण फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित हरे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अजम द्वैत मनु भव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन कर्म के विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।